गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें अब तक हमने यूनिट 1 में स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सभी चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन जनरल हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? RC⋯OH। जहाँ आर क्या हो सकता है, देखिए ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। आर क्या हो सकता है यहाँ पर? आर कैन बी H, एनी एल्काइल ऑब्लिक एराइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप है तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स मेनली कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक। अगर आर हमारा एल्काइल ग्रुप है या H है तब तो हो गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या यहाँ पर कोई हम एराइल ग्रुप बेंजीन या बेंजीन के कोई भी डेरिवेटिव लगा देते हैं तब कौन सा हो जाता है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने COH ग्रुप एक कंपाउंड में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट एसिड्स हमारे सिलेबस में होते हैं कौन से होते हैं, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होगा उन सब का जनरल फार्मूला क्या होगा, हमेशा हर कंपाउंड का जनरल फार्मूला हमें आना चाहिए। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। सबको नोट कर लेना है कि इनका जो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2, जहाँ N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आइसोमर्स होंगे, इस सारे नॉमेनक्लेचर बताऊंगा। इनके जो कॉमन सिस्टम में नाम है उसका तो कोई रूल नहीं है, कभी ओरिजिन के बेस पे, कभी ग्रीक वर्ड के आधार पर इनके नाम पड़े हैं। लेकिन जो IUPAC नेम है, सभी IUPAC सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एल्केनोइक एसिड। कोई भी नाम हो एल्केनोइक एसिड बोला जाता है IUPAC सिस्टम में। IUPAC में क्या बोला जाता है इनको, एल्केनोइक एसिड। अब एग्जाम्पल लेंगे हम सभी। जैसे पहला एग्जाम्पल में लिया N=1 और N अगर 1 है तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2O2। जब भी इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है, देखो आपको क्या करना है, एक ग्रुप तो यहाँ लगाना ही लगाना है। ये ग्रुप तो कौन सा होगा, एसिड तो होगा ही होगा। अब देखो इसके अंदर तो एक ही कार्बन था तो यहाँ वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या आएगा, H। इसको कंडेंस करके लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, HCOOH। एक कार्बन का जो एसिड है, एक कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मिक एसिड। IUPAC में एल्केनोइक एसिड, एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं हम, मीथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ओके, और कोई आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। नंबर टू फार्मूला क्या बन जाएगा, इफ़ N=2। अगर N=2 है तो फार्मूला बन जाएगा हमारा C2H4O2। जो फार्मूला बना हमारा, देखिए ध्यान से। अब इससे भी कितने, हमें ये देखना होगा कि आइसोमर कितने होते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या देखना है कि एक कार्बन तो हमारा किस में यूज़ होगा, एसिड ग्रुप में। तो एक कार्बन तो हमारा एसिड ग्रुप में यूज़ हो गया।
बचे हुए कार्बन के जितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होते हैं उतने आइसोमर से एक कार्बन बचा मिथाइल, मिथाइल एक ही हो सकता है तो हमने यहाँ लगा दिया मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक ही आइसोमर पॉसिबल है। और इसको कंडेंस करके हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा CH3COOH। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम क्या होता है इस कंपाउंड का, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। दो कार्बन का एल्केन होता है इथेन, इससे इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। और कोई आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं होगा, इस कंपाउंड का और कोई आइसोमर नहीं होगा, एसिटिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नंबर तीसरा, इफ n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, C3H6O2, C3H6O2, यानी दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप एक ही पॉसिबल है, इसलिए एक ही आइसोमर होगा इसका भी, और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। कॉमन सिस्टम इसे क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं इसे, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक थोड़ा डिफरेंट है। और आईयूपीसी में एल्केन क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो आईयूपीसी में इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, कोई और आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, n इज इक्वल टू 4। अब n इज इक्वल टू अगर 4 हो गया तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C4H8O2, C4H8O2, C4H8O2। अब इसके अंदर कितने कार्बन बचे, तीन कार्बन का ग्रुप कौन सा होता है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल जब बचे तो आप लोगों को पता है कि प्रोपाइल के कितने आइसोमर होते हैं, 2। प्रोपाइल के 2 आइसोमर होते हैं, इसलिए इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। पहला आइसोमर इसका ये बन गया, और दूसरा आइसोमर कौन सा बन जाएगा इसका, CH3 डबल बॉन्ड OH। कॉमन सिस्टम में देखिए, कॉमन सिस्टम इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। और इसे बोल देंगे हम आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। कॉमन सिस्टम के नाम भी आपको आने चाहिए, लोअर मेंबर्स के कॉमन सिस्टम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग का रूल सीखिए ध्यान से, जैसे जैसे अगर ब्रांचिंग होगी तो हम कैसे नाम देंगे। जैसे इस केस में ब्रांचिंग हुई, अब ब्रांचिंग में नोमेनक्लेचर, अगर हम आईयूपीसी में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, आईयूपीसी में जब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन को क्या नंबर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर, इस प्रकार से नंबर चलते हैं। लेकिन अगर हम एक मान लो कॉमन सिस्टम में नंबरिंग देनी पड़े इस प्रकार के सिस्टम में, तो एसिड इसको कोई नंबर नहीं देते। एसिड फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। उसके साथ वाले क्या बोलेंगे, बीटा। उसके साथ वाले को बोलेंगे गामा। उस नेक्स्ट बोलेंगे डेल्टा। ये नंबरिंग करते हैं अगर हम कॉमन सिस्टम में नंबरिंग करना चाहें इसकी। तो जैसे अब ये कार्बन, इसका नाम लिखें, मान लो 4 कार्बन ब्यूटेन, तो इसका आईयूपीसी नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये देखिए, अब इसका नाम लिखना है हमें, इसका देखिए इधर नाम आइसोब्यूटाइरिक एसिड तो हमने बोल दिया, लेकिन पोजीशन नंबर 2 पे क्या लगा, मिथाइल। 2 पे मिथाइल लगने के बाद कितने कार्बन की चेन बनी इसके अंदर, 3 कार्बन की चेन बनी है इसके अंदर, 3 कार्बन की चेन, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, हम इसको 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का, इन सब के एसिड जो भी हायर एसिड, एसिटिक एसिड के बाद वाले जो भी एसिड्स होते हैं उनके नाम हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसको एसिटिक एसिड से हमने कंपेयर किया, तो एसिटिक एसिड का एक एच हटा के हमने कौन सा ग्रुप लगाया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया, ये मिथाइल ग्रुप लगाया। तो इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, डिराइव नेम हो जाएगा। ये कौन सा नेम हो जाएगा इसका, डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न नाम। तो व्युत्पन्न नाम किसके टर्म में लिख सकते हैं, किसी भी एसिड के नाम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड के टर्म में। कैसा भी बड़ा एसिड हो, एलिफेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके नाम हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड के टर्म में। तो उसके टर्म में इसका नाम क्या, जैसे इसका नाम क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड का एक एच हटा के हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल
एसिटिक एसिड, मिथाइल एसिटिक एसिड। अब जैसे नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड, इसका हमें डेराइव नेम लिखना है। अब इसके डेराइव नेम देखो, एसिटिक एसिड का एक एच हटा के हमने कौन सा ग्रुप लगाया, इथाइल ग्रुप लगाया है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल एसिटिक एसिड। कौन सा नाम है, डेराइव नेम, व्युत्पन्न नाम, इथाइल एसिटिक एसिड। ऐसे इसका देखिए, अब एसिटिक एसिड के हमने दो एच हटा दिए और दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, दोनों सेम ग्रुप हैं इसलिए एक साथ लिख देंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेराइव नेम लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। तो दो आइसोमर इसके पॉसिबल हुए, किसके, 4 कार्बन वाले एसिड के, ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड के दो आइसोमर पॉसिबल। नंबर कैसे पता चलता है हमें, एक कार्बन तो एक फंक्शनल ग्रुप तो चला गया एसिड में, बाकी जितने कार्बन बचे उसके एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं उससे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 5th, n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया, फार्मूला क्या बन जाएगा, C5H10O2, C5H10O2। अब C5H10O2 इसके अंदर देखिए कैसे देखेंगे हम, एक ग्रुप तो चला गया हमारा एसिड में, बचे कितने हमारे पास, 4 कार्बन बचे। 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के कितने आइसोमर होते हैं, ब्यूटाइल के आइसोमर होते हैं 4। 4 आइसोमर का मतलब हो गया कि इस फार्मूला से हमारे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल होंगे। ये चीज़ देखनी समझने की जरूरी है। डायरेक्ट पता चल जाता है कितने एसिड ग्रुप होते हैं। हर बार बता रहा होता हूँ मैंने, एल्कोहल ने बताया आपको, एल्डिहाइड ने बताया, कीटोन्स ने बताया, ईथर ने बताया। ये चीज़ बिल्कुल यूनिक चीज़ है मेरी, है ना, इसको बहुत ध्यान समझो। अब चारों के नाम लिखेंगे, कॉमन नेम, IUPAC नेम, डेराइव्ड नेम, हर प्रकार का नाम हम लिख सकते हैं। जैसे पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 COOH। ये 4 कार्बन का नाम, एक साथ नाम लिखते जाएंगे। देखो, तो इसको कॉमन सिस्टम हम क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड। ओके, वैलेरिक एसिड। IUPAC नाम तो बहुत आसान है, IUPAC नाम इसका क्या बोल देंगे हम, 5 कार्बन का एसिड है, एल्केनोइक एसिड से क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। और मान लो हमें डेराइव्ड नेम लिखना है इसका, कौन सा नेम लिखना है, डेराइव्ड एसिटिक एसिड के टर्म में। तो अब देखो ध्यान से, हमने कौन सा ग्रुप लगाया, हमने एसिटिक एसिड का एक एच हटा के नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगाया, तो इसे क्या लिखेंगे, N प्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो 3 नाम लिख रहा हूँ मैं हर एसिड के, देखिए ध्यान से, कॉमन सिस्टम है नाम, IUPAC नेम, और ये वाला नाम कौन सा होगा, डेराइव्ड नेम। ओके, दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम क्या लेते हैं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगाते इसका नाम क्या बन गया, आइसोवैलेरिक एसिड। क्या नाम बना इसका, आइसोवैलेरिक एसिड। अब आइसोवैलेरिक एसिड का हमें कॉमन नाम लिखना है, कॉमन नाम तो आइसोवैलेरिक एसिड का हो ही गया, IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से, IUPAC नाम क्या होगा इसका, नंबरिंग, IUPAC नाम 1 2 3 4। पोजीशन नंबर 3 पे हमने कौन सा ग्रुप लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, तो नाम बन जाएगा 3 मिथाइल। 3 पे क्या लगाते हैं, मिथाइल, और 4 कार्बन का एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका मान लो मैं डेराइव्ड नेम लिखना चाहूँ, तो एसिटिक एसिड का एक एच हटा के ये पूरा ग्रुप लगा, एक ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। चलो दो। अब नेक्स्ट और आइसोमर है 2, उनका नाम लिखते हैं। एक मिनट, पेज चेंज करता हूँ। थर्ड, तीसरा देखो कौन सा आइसोमर बन जाएगा इसका, ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हमने। अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर ये ग्रुप, ठीक है जी। अब इस पे कॉमन नेम इसका वैलेरिक एसिड के टर्म में नहीं लिख सकते अपन। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ये अल्फ़ा। अल्फ़ा पोजीशन में मैंने क्या लगाया, मिथाइल, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा इसका, अल्फ़ा मिथाइल
ब्यूटायरिक एसिड, अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। आईयूपीसी नाम लिखना चाहेंगे अगर इसका, तो आईयूपीसी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसका नंबर 1, इसका नंबर पोजीशन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप लगाया, मिथाइल, तो आईयूपीसी नाम क्या बन जाएगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम देखो डिराइव नेम लिखते हैं इसका। इसका डिराइव नेम लिखने के लिए बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने बताया था एसिटिक एसिड का जो एसिटिक एसिड के 2 एच हटा के 2 ग्रुप लगाए, लेकिन दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है। तो इन दोनों ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख के लास्ट में क्या लिख दीजिए, एसिटिक एसिड। तो कैसे लिखेंगे इसको, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। चलो फोर्थ, नेक्स्ट आइसोमर लेते हैं। फोर्थ आइसोमर इसका CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया और उसमें लगा दिया एसिड ग्रुप। कॉमन नेम लिखना है, मान लो इसका हमें कॉमन नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फा। अल्फा पोजीशन पे हमने 2 ग्रुप लगा रखे हैं, अल्फा डाई मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा डाई मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा डाई मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीसी में नंबरिंग करेंगे, इसकी पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 2, 1 2 3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आईयूपीसी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपी डिराइव नेम। अब देखो एसिटिक एसिड के तीनों एच हटा के हमने 3 ग्रुप लगाए, तीनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो इसका डिराइव नेम क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। अब देखिए एक चीज़ और, देखो हमने इतने सारे नाम लिखे, इस पर्टिकुलरली इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में मैं एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आपने स्टार लगाया, क्यों स्टार लगाया, ये कार्बन कैसा कार्बन बन गया, किरल कार्बन। ये कार्बन कैसा है, किरल कार्बन। किरल कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है अलग से, आपके छोटे क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कौन सा प्रकाश सक्रिय कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन ब्यूटायरिक एसिड के 4 एग्जाम्पल लिखे हमने, पेंटेनोइक एसिड के 4 आइसोमर लिखे, और उन चारों में से ये जो थर्ड आइसोमर है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। यह कौन सा मेंबर है, प्रकाश सक्रिय है। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या लिख सकते हैं, कॉमन सिस्टम में और आईयूपीसी में और डिराइव नेम, तीनों प्रकार के नाम हमने लिखने सीखे। तो ये तो था हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार इसे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट सुनो। हाउ मैनी आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड possible with molecular formula C6H12O2, C6H12O2, write their structures, IUPAC नेम्स। फिर मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर, हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब जो रूल मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग करके देखो। फिर भी मैं हिंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको कि मैंने क्या दिया, आपको फार्मूला क्या दिया है, क्वेश्चन आपको अपने आप करना है ये क्वेश्चन, C6H12O2। ठीक है, अब मैंने क्या समझाया आपको कि एक ग्रुप चला गया, यहाँ हमें कार्बन कितने बचे, 5। नंबर ऑफ आइसोमर देखने का तरीका क्या, 5। पेंटाइल कितने पॉसिबल होते हैं, 8। इसका मतलब हो गया 8 आइसोमर पॉसिबल हो गए। ये तो मैंने आंसर हर बार समझाया आपको इस प्रकार से हर चैप्टर में। अब आप 8 आइसोमर लिखेंगे, क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए, 8 आइसोमर लिखेंगे
उन 8 आइसोमर के IUPAC नाम लिखेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने इनमें से क्या है प्रकाश सक्रिय हैं, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये तो हो गया नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या स्टार्ट करेंगे, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी चीज़ें हमें करनी है इसकी, तब आपको बहुत अच्छी तरह आएगा। जैसा कि बार बार कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो देखते समय आप कॉपी और पेन लेके बैठें, पॉज करके सुनते हुए इनसे अच्छी तरह नोट्स बना लें, और उसके बाद आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उन नोट्स को पढ़ें। एग्ज़ाम में इनके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।